मैं डॉक्टर साहबा को बहुत मज़ाक करती रहती थी, बहुत हँसाती रहती थी, तो वो बहुत हँसती थीं। क्या तो किस बात पे हँसाती थी? ऐसी कोई मैं हम बहुत शुगर लगाते रहते थे नहीं, दोनों फिर भी बैठ कुछ के। बताएँ ना, क्या बातें क्या होती थी? मतलब वो मेरे से उनको एक्चुअली कोरियन सीरीज़ बहुत पसंद है, अच्छा, तो मैं भी बहुत कोरियन मूवीज़ अच्छा। देखती थी जो हाँ, ड्रामाज़ होते हैं नेटफ्लिक्स पे। तो मैं एक हाँ, दिन हाँ। डॉक्टर साहब मुझे कहने लगी, "सनम, अगर ये सिर्फ़ हमें यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे कोरियन सीरीज़ लगा देना यार, मैं तुम आराम से रह लेंगे।" तो मैंने बोला, "डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रही हैं आप।" तो फिर एक दिन वो कहने लगी, "सनम, यार मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ।" मैंने कहा, "डॉक्टर साहब क्या हुआ?" कहने लगी, "देखो यार, लोगों को ऑफ़र्स आती हैं, डील्स आती हैं, कभी किसी को कोई मिलने आया होता है, कभी किसी को कोई मिलने आता है। यार तुम्हारी और मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, हमें कोई मिलने ही नहीं आता।" वैसे वाक़ई तुमको कोई मिलने नहीं आता था? अ, नहीं, आता तो होगा, ऐसा ना करें। नहीं ऐसे नहीं होता, डॉक्टर साहब तक कोई भी डायरेक्ट अप्रोच नहीं आती थी कभी भी। नहीं, किसी के थ्रू तो आती होगी। थ्रू तो आती ही रहती है क्या ना। क्या आती थी तो हम वही हँसते थे, हम कहते थे, मैंने उनको डॉक्टर साहब को कहा हँस के, मैंने कहा, "डॉक्टर साहब सोचें आपकी और मेरी कितनी दहशत है, कोई हमारे पास डायरेक्ट आने की हिम्मत ही नहीं नहीं करता।" वैसे आपके आपके पास कोई ऑफ़र आई है? डॉक्टर साहब को लास्ट टाइम तक जो ऑफ़र आई हुई थी वो ये थी कि ये जो आपने केस किया हुआ है नवाज़ शरीफ की सीट का, अगर आप ये विथड्रॉ कर दें, आप इसको ना चैलेंज करें कि 130 से आप जीती हुई हैं, हुँ, हुँ। तो मतलब फिर आपकी ज़मानतें हो जाएँगी। आखिरी ऑफ़र ये है। जब तक मैं उनके साथ थी, जब आखिरी ऑफ़र मुझे पता थी वो ये थी। अच्छा इसमें सवाल है वैसे सबको ऑफ़र्स के तहत अगर छोड़ा गया, तो आपको किस किसी ऑफ़र को के किसी तहत ऑफ़र छोड़ा के गया? तहत नहीं छोड़ा गया। नहीं, आपने जैसे कहा ना कि बहुत सारों को ऑफ़र्स आती थी। ऑफ़र्स आती थी, मैंने ये नहीं कहा कि हमने कभी मानी है। नहीं, आप अगर हमने तो यही देखा है कि जिनको भी रिलीज़ किया गया, किसी न किसी ऑफ़र के तहत छोड़ा गया। ऐसा तो कुछ नहीं आप हुआ। देखिए ये लोगों वैसे की कोई आपको ऑफ़र आती थी? हमें तो मुझे अकेली को नहीं आती थी। देखिए इस तरह होता था जैसे जब हम लोग बाहर बोलते बहुत थे, तो हमारे घरवालों को वार्निंग्स जाती होती थी कि इनको बोलें कि मुँह बंद कर लें, चुप हो जाएँ थोड़ी देर के लिए। अगर ये चुप हो जाएँगी तो फिर इनके मामले आसान हो जाएँगे। हुँ, जैसे हम जब दूसरी जेलों में भी थे, देखिए ये खान साहब की शक्ल वाली प्रिंट वाली कपड़े पहनाते हैं, इनको बोले ये ना पहना करें। देखिए ये नारे लगाते हैं, इनको बोले ये ना किया करें। देखिए ये तस्वीरें खींचते हैं, इनको बोले ये ना किया करें। फिर जब इलेक्शन का टाइम आया तो जिन लोगों ने पेपर्स जमा कराए ना उनके लिए बड़ा मसला होगा। तो हमने तो कराए ना कंटेस्ट करने के लिए, मैंने भी कराए, आलिया ने भी कराए, डॉक्टर यास्मीन ने भी कराए और हमने तो करवाए भी। आलिया ने हमज़ा शहबाज के खिलाफ करवाए, जी, जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने नवाज़ शरीफ के लिए, मैंने मरीम नवाज़ के मुकाबले पे करवाए। तो हमने तो कभी किसी ऑफर को अपने जूते पे भी नहीं लिखा, जो मर्ज़ी ऑफर्स देते रहें। फिर दिया जी रिज़र्व सीट्स वाले जो आएँगे ना जी, इनको नहीं छोड़ेंगे। तो हमने तो नहीं कहा, डॉक्टर साहब ने पूछा कि मैंने इस तरह नाम देना है, हमने कहा जो आपको ठीक लगता है करें। हम तो कभी किसी की ऑफर से डरे नहीं। इवन जब मैं और आलिया हम हमें सरगोदा लेके जा रहे थे, हमें उस दिन भी कहा इन्होंने कि आप लोग क्यों अड़ के बैठे हुए हैं? आप लोग क्यों नहीं मान जाते? आप ये क्यों नहीं लिख के दे देते सिर्फ कि हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे, हम किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया अच्छा, करेंगे, हम चुप हो जाएँगे थोड़े अरसे के लिए। आप हो जाना चुप थोड़े अरसे के लिए। तो मैंने और आलिया ने सेम बात की, हमने बोला क्यों हम किसी के घर से लेकर खा रहे हैं? हमने अपनी ज़ुबान गिरवी रखवाई हुई है, हम क्यों चुप करें किसी के कहने पर? अगर हमें लगेगा कि हम सही बात नहीं कर रहे, तो हम चुप करेंगे। हम किसी के कहने पे चुप नहीं करेंगे। अच्छा एक वाक़या जो कि आपके वालिद के थ्रू हमें पता चला कि एक रात ऐसी आई कि कुछ ऐसे लोग थे जो आपको रात को 2 ढाई बजे किसी जगह पे शिफ्ट करना चाह रहे थे। हुँ। वो क्या मामला था? कुछ ऐसा हुआ वो था ऐसा वैसे? हुआ ना, इनको पता चला कि हमारी फैमिली चली गई है कोर्ट। तो सुबह हमें कोर्ट ने कहा हुआ था कि आप प्रोड्यूस करें हर हाल में सुबह। मैं और हुँ, तैयबा हम दोनों थे। तो ये रात में कोई ढाई बजे आए, तो हम जब हमारे जिस सेल में हमें रखा हुआ था वो विमेन थाना तो नहीं था, हुँ। वो तो मेल पुलिस स्टेशन था, हमें लीगली तो वहाँ रख ही नहीं सकते थे, चूंग थाना जो है। जी, जी। तो जब हम वहाँ से निकले तो हमने बाहर जो वॉल क्लॉक लगी हुई थी उसपे हमने देखा तो ढाई बज रहे थे रात के। तो हमने उनको बोला कि एक तो रात के ढाई बज रहे हैं, आप हमें इस वक़्त कहाँ लेके जा रहे हैं? दूसरा आप सब मेल हैं, आपके साथ कोई फीमेल पुलिस तो है ही नहीं, तो हम कोई अनपढ़ तो नहीं है, इतने तो हमें हमारे राइट्स पता है कि आप हमें नहीं लेके जा सकते हैं। इस हुँ। टाइम भी नहीं जा सकते हैं और मर्द तो बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते हैं, तो अब हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? हम नहीं जाते। वो कहने लगे कि देखें फिर अब हमें ज़बरदस्ती पे मजबूर ना करें, हम आपको इस तरह खींच के ले जाएँगे। हमने कहा तो फिर लेके जाओ खींच कर, हम नहीं जा रहे। फिर हम लोग सीढ़ियों तक तो आ गए हुए थे, मैं और तैयबा हम सीढ़ियों पे ही बैठ गए। हमने कहा फिर खींच के ही लेके जाओ अब, हम तो नहीं जा रहे इस तरह। फिर उनको हुआ कि अच्छा ठीक है उठो, जाओ अंदर जाओ वापस। तो फिर हम वापस अंदर चले गए। फिर वो वापस आधा 1 घंटे बाद उन्होंने हमें वापस बुलाया कि आप बाहर आएँ वापस। हमने कहा जी बाहर अभी कहाँ आएँ वापस, हम नहीं जाएँगे। नहीं हम इधर ही हैं, आपसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। फिर वो सेकंड फ्लोर पे हमको ऊपर लेकर गए, कोई रूम था सेकंड फ्लोर पे उनका। और फिर वो बाहर भी 2 उन्होंने खड़े किए हुए थे। फिर हम जब रूम में अंदर गए तो वो एक साहब जो थे वो चारपाई पे लेटे हुए थे, जो आए हुए थे तो मैंने उनको हम गए अंदर, हमने उन्हें बोला और वो दरवाज़ा उन्होंने बंद किया, वो कहने लगे घबराओ मत, हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है सिर्फ़, बैठ जाओ दोनों। हाँ, बताओ क्या आप हुआ और है? कौन थी?
मैं और तैयबा ना, अच्छा। हाँ तुम लोग क्या करने गए थे वहाँ, तुम्हें किसने कहा था पार्टी में किस किस को जानते हो? हमने बोला हम तो भाई किसी को नहीं जानते हैं, हुँ, हम तो सोशल मीडिया और वो भी हमारे अपने अपने प्राइवेट पेजेस हैं, हम कोई किसी टीम के मेंबर नहीं है, हुँ, हमने किसी के कहने पे क्यों जाना था? पीटीआई वालों की तो ये एक बात है, अगर वो किसी कोई भी उनकी टीम का मेंबर है तो वो नोटिफिकेशन निकलता है और वो अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं कि ये हाँ। हमारी टीम के मेंबर है, आप हमें दिखा दें कोई ऐसा नोटिफिकेशन है, तो हम तो किसी टीम के मेंबर नहीं है। और अच्छा नहीं तो फिर आपको किसने कहा वहाँ जाने के लिए? हमने कहा हमें किसी ने नहीं कहा जाने के लिए, हमें सिर्फ बताया था उन्होंने कि यहाँ प्रोटेस्ट है, हम यहाँ जा रहे हैं। तो हम तो किसी ने नहीं बताया, तो हम तो किसी के कहने पे नहीं गए, ना हमने कुछ किया है वहाँ पे। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या जेल में हुआ है कि आज भी याद आता है तो आप कहती हैं कि इससे घटिया वाक़या कोई नहीं हो सकता? कि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि क्या ऐसा भी कोई कर सकता है? जेल में उन्होंने ये किया कि कोई एक हम जब कोर्ट गए तो वहाँ पे कोई एक किसी ने हमारा वीडियो बनी, हमने बयान जो दिया तो वो जब लगा तो उनको लगा कि हमने जेल में से रिकॉर्डिंग करके भेजी है। तो वो रात में कोई 2:30-3 बजे आ गए, उन्होंने हमें मौसम भी ठंडा था तब उन्होंने हमें बोला इसी तरह बाहर निकलो अपनी सेल से सारी, और जूते भी नहीं उन्होंने पहने दिए, उन्होंने नंगे पैर हमें सर्दी में बाहर ही खड़ा कर दिया और उन्होंने बोला कि सारे इनके सेल की तलाशी होगी, एक-एक चीज़ की तलाशी होगी। इवन जो पैक हमारा खाने-पीने वाला सामान था घर से आया हुआ वो भी सारा खोल-खोल के वो फेंक के चले गए, बिस्किट्स या जो भी चीज़ें थी। उन्होंने इतना रिस्क भी ज़ाया किया सारा और बहुत मतलब बाहर खड़ा रखा नंगे पैर के, जी तलाशी हो रही है, और हम पूछे कि किस चीज़ की तलाशी हो रही है? क्या ढूँढ रहे हैं आप? हमें भी तो बताएँ ना। तो जवाब भी कोई ना दे, फिर साथ-साथ वीडियो बनाते रहे कि हमने इस तरह इनको खड़ा किया हुआ है और इस तरह करके। सेल में तो वो कैमरास लगे नहीं होते वैसे? नहीं, नहीं, वुमेन साइड बैरक में में कैमरा गालिबन नहीं होते, अच्छा कहीं कैमरास पे भी नहीं नहीं होते, है। अंदर वैसे नहीं होते, बाहर तक होते हैं। ओके। अच्छा मैम, आपके माशाल्लाह एक बेटा और एक बेटी जी। हैं, तो बच्चों को भी तो मिस करती होंगी? ऑब्वियसली मिस करते थे, क्यों मिस नहीं करना था? मेरी बेटी और मेरे बेटा जो है, लेकिन देखिए बच्चे जो होते हैं ना, वो भी जब ऐसे हालातों में होते हैं तो वो भी फिर लड़ना सीख जाते हैं। बच्चे मेरे मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। बल्कि जब वो मेरे से मिलने आते थे मैं उनको पूछती थी आप ये कैसे किया? वो कहते थे बस हमने कर लिया मम्मा, आप ना परेशान हो, हमने कर लिया। मेरी बेटी ने नाश्ता बनाना सीखा इस सारे टाइम ने, वो अपने क्योंकि वो छोटी जो हाँ, छोटी तो इतनी नहीं है माशा माशाल्लाह, बड़ी है। 13 साल है जी, गालिबा जी, 13 साल 13-14 की है। साल मुझे मैंने याद है एक दफ़ा एयर फ्रायर में उसके हाथ पे लग गया था और मैं इतना बोली कि तुमने खुद से हाथ लगाया ही क्यों एयर फ्रायर को? तो मुझे अम्मा ने बताया तुम्हारी बेटी अब अपना नाश्ता खुद बनाती है और अपने भाई को भी खुद नाश्ता बना के देती है, माशाल्लाह। क्योंकि मैं किसी एक कोर्ट में होती हूँ, तुम्हारे अब्बू किसी एक कोर्ट में होते हैं, बच्चे घर पे अकेले होते हैं। वापसी पर कुछ बना के खाया है उनके हाथों से? मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि मेरी बेटी चूल्हे के पास भी जाए। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उसको कहती हूँ कि जो आपका करने का काम है आप करो, पढ़ो जाके, और हाँ। ये काम करने के लिए कोई और मैं खुद भी कर लूँगी, कोई मसला नहीं, और कोई और भी कर लेगा। हाँ, बस ये हम इसको इधर वाइंड अप कर देते हैं जी। आपकी जो जेल की है, और ये आपने क्लियर कर दिया कि मुझे कोई ऑफ़र नहीं दी। अगर ऑफ़र दी भी है तो मैंने उसको डिनाई कर दिया और मैं किसी नहीं, ऑफ़र नहीं, के तहत मैंने नहीं, हम हाँ, सब ने, हर कोई बंदी भी जेल की किसी ऑफ़र के तहत बाहर नहीं आए। देखिए, जेल में 1 दिन रहना भी आसान नहीं है। जब आप हुँ, इस तरह की बातें करते हैं ना कि कोई जो 6 महीने रह के गई है या 7 महीने या 8 महीने या 9 महीने या 14 महीने या 17 महीने, तो ये आप उनकी कुर्बानी को ज़ाया करते हैं। हुँ। उन्होंने अपने छोटे-छोटे बच्चों के बगैर वहाँ पे बहुत मुश्किल टाइम देखा है। उनको इस तरह डिसरिस्पेक्ट करना ये कह के कि ये सारी डीलें करके गई हैं या बातचीत करके गई हैं, ये बहुत मुझे लगता है बुरी बात है।